क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बैठा है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, न वो किसी संगठन के प्रति उत्तरदायित्व है। जो आदमी घर छोड़ के योगी बना हो, जिसकी बहन उत्तराखंड में चाय की दुकान चलाती हो, जिसकी मां आज भी 1-1 किलोमीटर जाके लकड़ी लाके खाना बनाती हो, उसके पास खोने के लिए क्या है? और जिसके पास खोने का डर नहीं होता वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। अभी हमने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के सामने हमारी आस्थाओं और परंपराओं के तहत जहां जहां नंदी होता है उसके सामने शंकर जी का मंदिर होता है। लेकिन एक इस्लामिक जिहादी आक्रांता ने आकर के 1500 के आसपास नंदी के आगे से बाबा विश्वनाथ को खंडित करके वहां कचरा नुमा एक मस्जिद बना दी। और हम और आप रोज बनारस जाते हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं और बाबा विश्वनाथ से यह मांगते हैं कि हमारी यह मुराद पूरी हो जाए। क्योंकि जो लोग उन्हें पत्थर समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हमारे यहां मंदिरों के अंदर भी जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक पूजा नहीं होती है। हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं कि उस पत्थर के भगवान में हम जान डालते हैं, मानते हैं कि यह जीवित है, तब पूजा शुरू होती है। बरसा बरस से हम जा रहे हैं, हम वही थे। ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद पैदा हुए हैं। कभी आपने उस नंदी की तरफ देखा? मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, आप सब जानते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है। इस सफर में 3, 4, 5 बार मैं गया। मैं जब भी जाता हूं उस नंदी के सामने 15-10 मिनट खड़ा रहता हूं मैं, और सोचता हूं कि अगर हमारी परंपराओं के हिसाब से इस नंदी में जान है तो यह नंदी हमको देख करके क्या सोचता होगा। किन बुज़दिलों ने, इन डरपोकों ने एक आक्रांता के सामने सरेंडर कर दिया और आज ये मेरे सामने मेरा काशी का जो बाबा विश्वनाथ होना चाहिए था, ये उसकी पूजा वहां रख दी गई है, वहां जाके कर रहे हैं। इन्हें फल मिलेगा कैसे? उस मस्जिद के पश्चिमी गेट पे एक मंदिर है, एक देवी की दीवार है। आप लोग जाइएगा, देखिएगा। पूजा करना मेरा एक हिस्सा है। वो बेचारे उस मंदिर के तमाम पुजारी ऐसी ही बातों को सुन लेते हैं। वो बेचारे अपना जितना मेरे पर आशीर्वाद हो सकते हैं देते हैं, पूजा बड़े प्यार से कराते हैं। उसी मस्जिद का जो पश्चिमी द्वार है उस पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। अगर आप में से कोई बनारस गया हो तो पता होगा आपको। और मां श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक ही बार परमिशन थी, क्योंकि अयोध्या में बाबर के उस ढांचे को ढहाने के बाद सरकार ने बैन लगा दिया था कि पूजा बंद हो गई, अब नहीं हो सकती। बहुत दबाव के बाद सरकार ने साल में एक दिन उसके दरवाजे खोलने की, उसमें भी पुलिस लगती थी। हमने सरकार को, हमारी टीम में विष्णु शंकर जैन और पार्थ यादव, 22-23 साल का बच्चा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं उस बच्चे की तरह अगर मुझे 100 बच्चे मिल गए तो इस देश में कोई जगह बचेगी नहीं। ऐसे ही बच्चे ट्रेंड करने के लिए, ऐसे ही बच्चों को ढूंढने के लिए
जगह जगह हम लोगों से, मदन भाई पारिक जैसे लोगों से कहते हैं कुछ मदद करिए हमारी, जिससे कि समय निकलने से पहले हम कुछ काम कर सकें। विष्णु शंकर जैन की पिटीशन दी कि श्रृंगार गौरी का मंदिर में मैं पूजा करना चाहता हूं, मुझे स्टेट क्यों रोकती है, इसका जवाब दिया जाए। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट को अंदाजा नहीं था कि नोटिस किसे दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहां भगवान कृष्ण के वंशज जो पहले थे वो अब यहां नहीं है, ये असली वाले हैं, वो नकली वाले थे। नोटिस दिया सरकार को, सरकार ने कमाल का काम किया, कहा अच्छा हम ही में नोटिस दिया। नोटिस को उन्होंने यूं किया, जेब में रख लिया, और शाम को डीजीपी पुलिस को आदेश दिया कि कल से श्रृंगार गौरी 24 घंटे साल के 365 दिन खुलेगी। इतना लंबा होता कि सरकार को नोटिस देंगे, सरकार फिर जवाब देगी। उसने कहा जवाब देने से अच्छा है कि जो काम वो चाहते हैं वो कर दो। अब वो श्रृंगार गौरी जहां साल में एक बार दर्शन जाने की इजाजत थी, अब वो 24 घंटे खुलेगी, 365 दिन खुलेगी, और वहां 24 घंटे में लाउड स्पीकर की 5 बार इसलिए आपकी ताकत, फिर वही बोध कराना चाहता हूं, आपकी ताकत है। यह काम पहले भी हो सकते थे, कोई नई बात नहीं है। कुर्सी तो वही है, सीएम का ऑफिस तो वही है, सिर्फ रंग बदला है कपड़े का। तो उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उनका अच्छा हमको नोटिस दिया, ठीक है, अच्छा आप ये नहीं नोटिस दिया, नोटिस ये लीजिए हमने कर दिया, खत्म कहानी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा रोए तो रोए कहां। फिर अभी दूसरा जो हमारी टीम ने बनारस में अर्जी लगा रखी है, हमने माना कि सरकार ने कानून बना दिया है 1991 के तहत, लेकिन हमने भी सोचा है कि जो हम कर सकते हैं वो जरूर हम करेंगे। पिटीशन दी कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, इवन मक्का से लेकर दुनिया भर में कहीं मस्जिद ऐसी नहीं बनी हुई जिसकी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी बनी हो, जिस मस्जिद के अहाते में शिव भगवान के टूटे हुए अंग दबे हुए हों। इस नोटिस पे दूसरा काम हुआ, सरकार ने, यह बात इसलिए याद रखिएगा, अयोध्या में भी सरकार ने वीडियोग्राफी कराई थी कि इस वीडियोग्राफी में सारे शख्सों को रिकॉर्ड करा जाए कि कहां क्या क्या है। हमारे नोटिस के बाद सरकार ने आदेश दिया है 2 दिन पहले कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, कहां कहां क्या है। ये तो जो है वहां तो दिख रहे हैं, और जहां वो क्लेम कर रहे हैं वहां बाबा विश्वनाथ के कई तथ्य दबे हुए हैं। अब हमने वीडियोग्राफी कराई है, लोग कह रहे हैं अयोध्या में भी पहले कराई थी इन्होंने, देखो। तो पहले वीडियोग्राफी कराई, फिर काम किया हमने। अब वीडियोग्राफी हो गई है तो एक सिलसिला शुरू हो गया है। अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये जो मस्जिद नुमा जगह बनाई गई है, इसी के नीचे बाबा विश्वनाथ को दबा दिया है। मस्जिद की दीवारों पर कभी भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें नहीं बनती, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है 70 साल से किताबों के माध्यम से कि ये जो बाबा विश्वनाथ जहां थे उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाई,
और दुनिया में किसी मस्जिद का नाम ऐसा हो, यह भी अपने आप में क्लासिक है। उस मस्जिद का नाम पता ही क्या है? ज्ञान व्यापी मस्जिद। अरे ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है यार? कहां है ज्ञान का संबंध? कोई मस्जिद से मिलता है कहीं इतिहास में? मस्जिद से जो ज्ञान मिलता होगा, जो हमें देखने को मिल रहा है, वो तो हमारी, जो हमें दिखता है वो तो यही दिख रहा है कि मस्जिद में मदरसे से पढ़ने वाला आदमी और शिशु मंदिर से पढ़ने वाला आदमी, दोनों में एक फर्क है। शिशु मंदिर से पढ़ करके आने वाला आदमी हवाई जहाज उड़ाता है और मदरसे से पढ़ के आने वाला एयरपोर्ट उड़ा देता है।